पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। इस कैटेकिज्म क्लास की ओर आप सबों का स्वागत। आज हम हमारे 14वां पाठ के दूसरे भाग की ओर ध्यान लगाएंगे। हम किस पाठ पर मनन चिंतन कर रहे थे? आराधना वर्ष एवं क्रिस्तीय जीवन। और इसमें हमने देखा कि हमारे सिरो मलबार कलीसिया में आराधना वर्ष के लिए हमें 9 भागों में विभाजित किया गया है, 9 कालों में विभाजित किए गए हैं। और हमने गए क्लास में 4 कालों को देखे: सुसंदेश काल, जयंती काल, प्रकटीकरण काल और उपवास काल। और आज हम बाकी 5 कालों के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। प्यारे बच्चों, हम सब क्यों इतने प्रसन्न हैं? क्योंकि हमें ईश्वर ने सुखी रखा है। हम ईश्वर के निकट हैं, हम ईश्वर के साथ हैं, इसलिए हम निरंतर खुश रहना चाहिए और ईश्वर से हम निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। और इतने सारे क्लासेस के बाद कैटेकिज्म क्लासेस हम सुनते आ रहे हैं, और अगर हमारा विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम और कलीसिया के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा, तो और हम ईश्वर से प्रार्थना करना है कि मुझे कलीसिया से जुड़े रहकर आपसे यानी ईसा मसीह से जुड़े रहकर जीवन बिताने की कृपा दीजिए। तो 5वां काल है पुनरुत्थान काल। जैसे मैंने गए क्लास में कहा था, कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्व यानी पुनरुत्थान पर्व, और इस काल का महत्वपूर्ण समय है। यह काल हमारे क्रिस्तीय जीवन में पुनरुत्थान द्वारा ईसा ने जो नव जीवन प्राप्त किया उसमें भागीदार होने तथा उसमें आनंद मनाने का एक काल है यह। इसलिए पुनरुत्थान पर्व से पेंतकोस्त तक के 7 सप्ताह है पुनरुत्थान काल। और इस काल में, पुनरुत्थान काल में, हम अपने आप को ईश्वर की ओर समर्पित करते, क्योंकि हमारा जो विश्वास, बपतिस्मा लेके हमने जो विश्वास, क्रिस्तीय विश्वास ग्रहण किए हैं, वह इस पुनरुत्थान, ईसा मसीह के पुनरुत्थान पर निर्धारित है। क्योंकि संत पौलुस अपने कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 15 वाक्य 14 में इस प्रकार कहते: यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तो आज अगर हम सब प्रेरित लोगों से लेकर आज के हर एक क्रिस्तीय अगर ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं तो वह है पुनरुत्थित ईसा मसीह पर। क्योंकि प्रेरित गण और सभी शिष्य गण ईसा मसीह के और सभी संत गण, इन सभी लोगों ने किस ईसा मसीह को हमें दिया है या किसके बारे में हमें प्रवचन करते हुए अपने जीवन के साक्ष्य दिए हैं? पुनरुत्थित ईश्वर के बारे में। उस पुनरुत्थित ईश्वर पर विश्वास निर्धारित जीवन पर वे लोगों ने हमें ईश्वर को दिया है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि अगर ईसा मसीह जी नहीं, ईसा मसीह ने बहुत कुछ कार्य किए, बहुत चमत्कार किए, बहुत अद्भुत कार्य किए हैं, रोगियों को चंगाई किए हैं, सब बहुत कार्य किए थे। लेकिन अगर ईसा मसीह क्रूस पर मरकर उसके बाद पुनरुत्थित नहीं हुए तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाता था। लेकिन ईसा मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर पुनरुत्थित हुए, उत्थान हुए। इसीलिए आज हमारा विश्वास एक मूल्य है, हमारे विश्वास को वैल्यू है। और इसीलिए ईसा मसीह को हम इस पुनरुत्थित ईसा मसीह पर विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस पुनरुत्थान काल में ईसा के पुनरुत्थान के साथ ही स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग के संतों की आत्माओं का प्रवेश हुआ। यानी जैसे ईश्वर ईसा मसीह पुनरुत्थित हुए, स्वर्ग का द्वार खुल गया और सभी संत लोग इस स्वर्ग में प्रवेश किए। और इसलिए
पुनरुत्थान के पहले शुक्रवार को हम सभी संतों का पर्व मनाते हैं। पुनरुत्थान के दूसरे रविवार को नया रविवार या संत थॉमस रविवार कहकर हम पुकारते हैं, क्योंकि उस दिन हम याद करते हैं 2 हफ्ते के बाद पुनरुत्थित यीशु शिष्यों के बीच आकर संत पौलुस वहां प्रकट होकर संत थॉमस अपना विश्वास को घोषित करते हैं। तो इस प्रकार जिन्होंने पुनरुत्थित ईसा में अपना विश्वास, कौन? संत थॉमस ने अपना विश्वास को घोषित किया, और इसीलिए दूसरे रविवार को हम संत थॉमस रविवार कहकर पुकारते हैं। इस काल में पहले सप्ताह, पुनरुत्थान काल में पहले सप्ताह को हम सप्ताहों का सप्ताह इस प्रकार कहा जाता है। तो जीवन के हर पल में ईश्वर की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के भागीदारी बनते हुए पाप के लिए मरे और ईसा में जीवित होकर पुनरुत्थान की महिमा में रूपांतरित होने के लिए पुनरुत्थान काल हमें आह्वान करते हैं। जिस प्रकार हम बपतिस्मा लेते समय अपने आप को मरकर ईसा मसीह के साथ पुनर्जीवित होते हैं, उसी प्रकार यह पुनरुत्थान काल हमें उस पुनरुत्थित ईसा के साथ पुनः जी उठने का एक मौका कलीसिया हमें इस काल द्वारा देते हैं। 6वां काल है प्रेरित काल। प्रेरित काल यानी पेंतकोस पर्व के साथ प्रेरित काल का आरंभ होता है। तो पवित्र आत्मा का आगमन, उनके कार्यकलाप, प्रेरितों एवं कलीसिया का अपने संबंध, आदिम कलीसिया का धर्मोत्सव और कलीसिया का प्रेरिताई स्वभाव, यह सब हम इस प्रेरित काल में मनन चिंतन करते हैं। यानी हम कलीसिया यानी जब प्रेरित लोग माता मरियम के साथ एक साथ बैठकर जब वे भयभीत होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा, पेंतकोस के दिन वे पवित्र आत्मा से भर गए। माँ मरियम और शिष्य लोग, प्रेरित गण सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और इस पवित्र आत्मा से भरने के बाद वे ईश्वर का सुसमाचार लेकर दुनिया के कोने कोने तक प्रचार करने लगे। और इसीलिए हमें पता है ना कि हमारे भारत देश में कौन से प्रेरित गण आए थे? संत थॉमस ने हमारे भारत देश में आकर ईसा मसीह की घोषणा की, ईसा मसीह का विश्वास हम सबको दिए थे, और इसलिए हम आज क्रिस्तीय, हम आज ईश्वर के विश्वास में आगे बढ़े। तो पेंतकोस के बाद पवित्र आत्मा से पूरित होकर प्रेरितों ने दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा की और अनेक कलीसियाई समूह की नींव डाली। इस प्रकार हर एक जगहों पर जाकर उन्होंने, प्रेरित लोगों ने ईसा मसीह के विश्वास को दिया और छोटी छोटी कलीसियाई समूह को स्थापित किया। तो सीरियाई शब्द में स्लीहा, इस काल को स्लीहा कहते हैं, यानी उसका अर्थ है भेजा हुआ। तो हम सब जिन्होंने ज्ञान स्नान और तेल अभिषेक स्वीकार किए हैं, प्रेरितों जैसे हम भी भेजे गए हैं। आपको याद होगा बच्चे, मैंने जब तेल अभिषेक संस्कार के बारे में सिखाया था, तभी मैंने कहा कि तेल अभिषेक में पुनः हम पवित्र आत्मा से भरकर कलीसिया के एक अंग बनते हुए ईसा मसीह को दूसरों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा दौत्य हम हर एक विश्वासी गणों को तेल अभिषेक संस्कार द्वारा दिया गया। इसलिए इस प्रेरित काल में हमें पुनः याद दिलाते हैं कि ज्ञान स्नान और तेल अभिषेक संस्कार द्वारा हम प्रेरितों जैसे ही हमें भी आज इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो प्रेरित काल हमें याद दिलाते हैं कि कलीसिया के प्रेरिताई कार्य में भागीदार होकर हम ईसा मसीह के साक्ष्य बन जाए। 7वां है फलागमन काल या कैता काल। प्रेरित काल के बाद 7 सप्ताहों को फलागमन काल कहते हैं। इसे सीरियाई भाषा में
कैता कहते हैं, उसका मतलब है ग्रीष्म काल या फसल काटने का काल। यानी जब प्रेरित लोग पवित्र आत्मा से पूरित होकर जब वे अलग अलग जगहों पर जाकर ईसा मसीह को घोषित किए, कलीसिया की स्थापना की, उस प्रकार कलीसिया फलते गया, फूलते गया और उसमें बहुत ही ईश्वर के लिए बहुत फसल बढ़ते गया। और इसलिए अगर आप लोगों के पास अपना टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप लोग एक पिक्चर देखे हैं कि एक झाड़ और उसमें बहुत सारी डंडियां निकली हुई है और कैसे यीशु पे केंद्रित वह सभी प्रेरित गण अलग अलग जगहों पर जाकर ईसा मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किए। तो प्रेरितों के परिश्रम के फलस्वरूप बनाई हुई कलीसिया जड़ पकड़कर बढ़ते बढ़ते दुनिया के चारों ओर फैलकर अनेक संतों और शहीदों को जन्म देकर पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करते हुए बढ़ गए और फलागमन काल में हम इस तत्व का स्मरण करते हैं। तो किस प्रकार हमारी कलीसिया संतों और शहीदों, बहुत सारे लोगों का कष्ट, मृत्यु और बहुत सारे लोगों का मार्टीडम के द्वारा यह कलीसिया आज इस फलागमन काल में हम प्रेरित और संत लोगों के महान कार्यों को याद करते हैं। और इस प्रकार 12 प्रेरित है कलीसिया के बढ़ने का मूल आधार। तो हमारा जो कलीसिया है वह कलीसिया सभी बहुत सारे कलीसिया पहले की कलीसिया में बहुत सारे मार्टीडम्स यानी बहुत सारे जनों को मार दिया गया था विश्वास के कारण। विश्वास पर अटल भरोसा रखते हुए वे आगे बढ़े, इसलिए उन्हें मार दिया गया था। और उनकी उस मृत्यु द्वारा, उनके उस सहन द्वारा आज हमारी कलीसिया उन पर, प्रेरितों और शहीदों पर और संतों पर स्थापित है। इसीलिए इस फलागमन काल के शुक्रवारों में हम सभी संतों का स्मरण करते हैं जो कलीसिया के विकास के लिए शहीद बन गए और कलीसिया के विकास के लिए प्रयत्न करने का उत्साह और तात्पर्य इस काल में कलीसिया की संतानों को अपनाना चाहिए। 8वां है एलिया, सलीब, मूसा काल। पवित्र क्रूस का पर्व जैसे आप लोगों को पता होगा सितंबर 14 तारीख को हम मनाते हैं। केंद्रित है एलिया, सलीब, मूसा काल। तो पवित्र सलीब के चिन्ह और सब स्वर्गदूतों के साथ महिमा में आने वाले मसीह का दूसरा आगमन, संसार का अंत तथा न्याय का दिन, यह है इस काल के मनन चिंतन करने के विषय। तो देवदूत के साथ प्रकट होने वाले मसीह को संतों के साथ हम स्वीकार करने के अनुग्रह के लिए इस काल में हम कलीसिया के द्वारा प्रार्थना करते हैं। हमें पता है क्रूस को हम महत्व देते हैं क्योंकि क्रूस के द्वारा, ईसा मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा इस संसार में विजय का प्राप्त हुआ है। एलिया और मूसा क्यों कहते हैं? हम एक घटना बाइबल में सुसमाचार में सुनते हैं, ईसा मसीह का रूपांतरण का घटना। वहाँ पे यीशु किन किन शिष्यों को लेके जाते हैं? पेट्रुस, याकूब और योहन को। और इस रूपांतरण के समय कौन से पहाड़ पर हुआ था? ताबोर पहाड़ पर। तो उस ताबोर पहाड़ पर ये शिष्य लोग देखते हैं कि वहां 2 और व्यक्तियां आते हैं। कौन कौन है वे? मूसा और एलिया। यानी ईसा मसीह का रूपांतरण, दूसरा आगमन के बारे में और ईसा मसीह के महीनेमय महत्वपूर्ण जीवन के बारे में वहां प्रकट किया जाता है। मूसा कौन है? आप लोगों ने सुना है कि ईसा मसीह ने मूसा को चुना। क्यों चुना था? मिस्र देश से इस्राएल जनता को छुटकारा पाकर लाने के लिए, उन्हें मोचित करने। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को इस्राएल जनता को दिए थे। और इस प्रकार मूसा संहिता के और एलिया एक बहुत शक्तिशाली और बहुत ही आत्मीय शक्ति से बंधे हुए एक नबी थे पुराने ग्रंथ के। एलिया द्वारा ईश्वर ने इस दुनिया के
बहुत सारे कार्यों को लोगों तक पहुंचाए और वे एक प्रवाचक थे, नबी थे। ईसा मसीह के लिए ज्वलित एक नबी थे एलिया। और इस प्रकार मूसा संहिता का और एलिया नबियों का प्रतीक है। तो आदिम कलीसिया का विचार था कि मसीह के दूसरे आगमन के पहले एलिया आ जाएगा और विनाश के पुत्र से वाद विवाद करके उसका भ्रम संसार को प्रमाणित करेगा। तो इस प्रकार हम इस काल में ईसा के रूपांतरण के समय उनके साथ प्रकट हुए एलिया और मूसा का स्मरण हम इस काल में विशेष रूप से करते हैं और ईसा मसीह के दूसरे आगमन तक और न्याय के दिन तक की जो कोई कार्य है उस पर मनन चिंतन करते हुए कलीसिया हमें इस एलिया सलीब मूसा काल में हम सबको आह्वान देते हैं। और आखिरी काल है कलीसिया की प्रतिष्ठा काल। कलीसिया की प्रतिष्ठा काल आराधना वर्ष के आखिरी 4 सप्ताहों का समय है कलीसिया का प्रतिष्ठा काल। इस काल में हम इस बातों पर मनन चिंतन करते हैं कि संसार के अंत में ईसा द्वारा अपनी वधु कलीसिया पिता को अर्पित की जाएगी। तो यह बात हम इस काल में याद करते हैं। पिता भी, ईसा मसीह भी, हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में पढ़ सुनते हैं कि किस प्रकार ईसा मसीह अपनी जनता के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते। तो पहले सप्ताह का पर्व ही कलीसिया का समर्पण पर्व के नाम से जाना जाता है। तो कलीसिया के बारे में अधिक मनन चिंतन करने तथा कलीसिया के साथ मिलकर स्वर्गान्मुख यात्रा करने में यह काल हमें मदद करती है। तो इस प्रतिष्ठा काल में कलीसिया के साथ हरेक विश्वासी गण आगे बढ़ने के लिए हमें निमंत्रण दिया जाता है। और इस प्रकार प्यारे बच्चों, आराधना वर्ष के अलग अलग कालों के दौरान हम ईसा मसीह के मुक्ति का, जिससे ईसा के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा उसके जरिए किए गए अनुभव को ग्रहण करते हुए बढ़ने तथा अंत में स्वर्गधाम पहुंचने का समर्थ हो जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो आज हमने 5 कालों के बारे में पढ़ सुना। कौन कौन से काल है वे? पुनरुत्थान काल, प्रेरित काल, फलागमन काल, एलिया सलीब मूसा काल और कलीसिया का प्रतिष्ठा काल। इस प्रकार हम इस आराधना वर्ष में हर एक कालों में हम पवित्र बलिदान चढ़ाते समय इस कालों द्वारा विशेष प्रार्थनाएं रहते हैं। मसीह के रहस्य के, मनुष्य अवतार के अलग अलग प्रार्थनाएं भिन्न भिन्न समयों पर उसे व्यक्त किया जाता है। और इन प्रार्थनाएं द्वारा हम कलीसिया के साथ रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम भी अंत में ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के दूसरे आगमन पर ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबको परमेश्वर योग्य बनाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक्टिविटी कर लेना आज। जो 9 कालों को हमने सीखा वह अपने बुक में लिख कर रखिएगा और हर एक 9 कालों में इन 9 कालों की विशेषताएं, एक पॉइंट 9 कालों की विशेषताएं क्या है, हमें क्या याद दिलाते हैं हर एक काल, वह आपके ही शब्द में अपने पुस्तक में लिखकर उसे बीच में पढ़कर ध्यान करते हुए इन कालों को याद करते हुए पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।